नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन्स में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। कांग्रेस को 5 राज्य में बहुमत मिलने का भरोसा। वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद कहा, पार्टी चुनाव के लिए तैयार। मोदी ने यशोभूमि के पहले फेज का उद्घाटन किया। ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशनल और एक्सपो सेंटर। मेट्रो से पहुंचे कामगारों से मिले। सीजेआई बोले, सबको मूर्ख बना सकते हैं, खुद को नहीं। वकीलों से कहा, कानूनी पेशा फलेगा फूलेगा या खत्म होगा, ये आपकी ईमानदारी पर निर्भर है। मोदी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। 13,000 करोड़ का फंड, 18 पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। एमपी में एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी बारिश हुई। नदी नाले लबालब, 10 डैम के गेट खुले। राजस्थान के 5 बड़े बांध भी ओवरफ्लो। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हैदराबाद में चल रही मीटिंग रविवार यानी 17 सितंबर को खत्म हो गई। इस दौरान 14 सूत्रीय प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें भरोसा जताया गया है कि पार्टी साल के अंत में 5 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल कर लेगी। साल के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव होने हैं। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मीटिंग में चुनावी राज्य के अध्यक्ष ने भी प्रेजेंटेशन दिया है। इसमें चुनावी रणनीति, प्रचार और तैयारियों के बारे में बताया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि देश की जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता, सामाजिक, आर्थिक और समानता को लेकर जनता की उम्मीद को पूरा करेगी। मीटिंग के दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा, ये आराम से बैठने का समय नहीं है, दिन रात मेहनत करनी होगी। जहां हमारी राज्य सरकार है, उनके अच्छे कामों को प्रचारित करना होगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेता को मीडिया से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने पार्टी के लोगों से कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचने को कहा जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। तेलंगाना में कांग्रेस आज रैली करेगी, जिसमें पार्टी तेलंगाना के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। खड़गे ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। 1948 में आज ही के दिन हैदराबाद आजाद हुआ था। नेहरू और सरदार पटेल ने हैदराबाद को मुक्त कराया था। अगले 2 से 3 महीनों में 5 राज्य के चुनाव तय हैं। लोकसभा चुनाव महज 6 महीने दूर है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। हमें ये ध्यान में होना चाहिए। हमें वोटर के साथ लगातार संपर्क में रहना है, उनके सवालों का जवाब देना है। विरोधियों की झूठी बातों की हमें तुरंत काट करनी है। मुद्दों और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी है। जहां हमारी राज्य सरकार है, उनके अच्छे कामों को प्रचारित करना है। जहां हम विपक्षी में हैं, वहां सत्ता दल की खामियां और जन विरोधी नीतियों को हमें एक्सपोज करना होगा। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार महंगाई रोकने, बेरोजगारी, मणिपुर हिंसा और असमानता के मुद्दों पर पूरी तरह से फेल रही है। हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं से भारत की आधुनिक, प्रोग्रेसिव और सेक्युलर इमेज को धक्का लगा है। भाजपा आग में घी डालने का काम कर रही है। बैठक से पहले सोनिया गांधी ने ट्वीट पर लिखा, कांग्रेस हमेशा तेलंगाना की जनता के लिए खड़ी रही है। अब राज्य को तरक्की के एक नए दौर में ले जाने का समय है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी तेलंगाना और देश के विकास का नया अध्यक्ष लिखने के लिए तैयार है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ऐलान किया था। 39 मेंबर की इस कमेटी में सोनिया गांधी, प्रियंका शामिल हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी कमेटी में बराबर रखा गया है। खड़गे ने अपने खिलाफ चुनाव लड़ने वाले शशि थरूर को भी वर्किंग कमेटी में शामिल किया है। CWC में कुल 84 नाम हैं। इनमें CWC मेंबर, स्थायी आमंत्रित, महासचिव, विशेष आमंत्रित और प्रभारियों के नाम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 17 सितंबर को इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशनल और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का इनॉग्रेशन किया। दिल्ली के द्वारका में बना ये दुनिया का सबसे बड़ा MICE सेंटर है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने द्वारका
सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक बनाए गए एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। नया यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 अंडरग्राउंड स्टेशन है जो कि सीधे शहर की जरूरी जगहों जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री इसी मेट्रो में सवार होकर कन्वेंशनल सेंटर पहुंचे। यहाँ उन्होंने पारंपरिक काम करने वाले कामगारों से मुलाकात की। ये कन्वेंशनल सेंटर भारत मंडपम से भी बड़ा है। यहाँ 9 और 10 सितंबर को G20 की मीटिंग हुई थी। यशोभूमि 219 एकड़ में करीब 5400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम 123 एकड़ में तैयार किया गया। कन्वेंशन सेंटर में बनी अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ 3000 कारें पार्क की जा सकती हैं। इस सेंटर में ड्रेनेज वाटर को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा भी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि हम सबको मूर्ख बना सकते हैं लेकिन खुद को नहीं। हमारा कानूनी पेशा फलेगा फूलेगा या खत्म हो जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी ईमानदारी बरकरार रखते हैं या नहीं। ईमानदारी कानूनी पेशे का मुख्य स्तंभ है। ये एक आंधी से नहीं मिटती है, ये छोटी छोटी रियायतों और समझौतों से मिटती है जो एडवोकेट और जज कई बार अपने क्लाइंट को देते हैं। चंद्रचूड़ ने ये बातें नागपुर स्थित महात्मा गांधी मिशन विश्वविद्यालय में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बैच और बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में कही। सीजेआई ने कहा, हम सभी अपने विवेक के साथ सोते हैं। ये हर रात सवाल पूछता है, हम या तो ईमानदारी के साथ जिंदा रहें या खुद का आत्मविश्वास विनाश कर ले। आज विश्वकर्मा जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। इस योजना से 18 व्यवसायियों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इसके लिए 13,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया है, जो समस्त संसार की रचना और उससे जुड़े निर्माण कार्य करता है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। हजारों साल से जो साथी बनाने के मूल्य में रहे हैं वे विश्वकर्मा हैं। समाज के विकास में विश्वकर्मा सदियों का बड़ा योगदान है। इनके बिना रोजमर्रा की कल्पना भी मुश्किल है। हमारी जिंदगी में लोहार, दर्जी, जूते वालों की अहमियत कभी खत्म नहीं हो सकती। आज भी हम मटके और सुराही का पानी पीना पसंद करते हैं। टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए, इनकी अहमियत हमेशा रहेगी। हमारी सरकार विश्वकर्मा भाइयों का सम्मान और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सहयोगी बनकर सामने आई है। शायद कोई गांव होगा जहां 18 प्रकार के काम करने वाले लोग नहीं होंगे। इस योजना में इस सभी लोगों को शामिल किया गया है। सरकार योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। मैं 30 से 35 साल पहले ब्रसेल्स गया था। मुझे एक मित्र ज्वेलरी मार्केट में ले गए। उन्होंने बताया कि यहाँ मशीन से बनी ज्वेलरी की मांग कम और हाथ से बनी ज्वेलरी की मांग ज्यादा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आपके दरवाजे पर खड़ी हो। हम ये सामर्थ्य पैदा करना चाहते हैं। विश्वकर्मा साथियों के लिए ट्रेनिंग टूल्स बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के दौरान भी आपको रोज 500 रुपए भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा। टूल किट के लिए 15,000 का वाउचर भी मिलेगा। मार्केटिंग में भी सरकार मदद करेगी। हमारे 2 आग्रह हैं। सामान जीएसटी वाली दुकानों से खरीदें। दूसरा, टूल्स इंडिया मेड ही खरीदें। भारत मंडपम की दुनिया भर में चर्चा हुई यशोभूमि भी इसी परंपरा का हिस्सा है। यानी इस भूमि पर जो भी होगा उससे यश ही यश मिलेगा। भारत की राजधानी में हमारी चीजों को शोकेस करने के लिए जो सेंटर चाहिए, वैसा ही ये एयरपोर्ट के पास मेट्रो से कनेक्टिविटी है। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। आज का नया भारत कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए तैयार कर रहा है। एडवेंचर मेडिकल हेरिटेज टूरिज्म वही होगा जहाँ एडवेंचर मेडिकल हेरिटेज के साधन संसाधन हो। भारत मंडपम और यशोभूमि दिल्ली को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का सबसे बड़ा हब बनाने जा रहा है। यशोभूमि विश्व में ऐसा स्थान बनेगा जहां दुनिया भर में लोग कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, एग्जीबिशन के लिए आएंगे। विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग के मौके पर देश के
चुने गए 70 स्थान पर 70 मंत्री मौजूद रहे। कार्यक्रम के लिए गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद, राजनाथ सिंह लखनऊ, महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी, स्मृति ईरानी झांसी, गजेंद्र सिंह शेखावत चेन्नई, भूपेश यादव जयपुर, नरेंद्र सिंह तोमर भोपाल, एस जयशंकर तिरुवनंतपुरम में रहे। नितिन गडकरी नागपुर, अश्विनी वैष्णव भुवनेश्वर और अनुराग ठाकुर शामिल रहे। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना पर वित्त वर्ष 2023 से 2024 से 2027 से 2028 तक 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना में देश भर में करीब 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को फायदा मिलेगा। योजना के पहले चरण में कामगारों को 5% ब्याज दर से 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा। वहीं अगले चरण में ये रकम 2 लाख रुपए कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। सरकार ने छोटे कामगारों, कौशल वाले लोगों की आर्थिक मदद के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की मंजूरी दी है। इस योजना को 3 मंत्रालयों एमएसएमई, कौशल विकास और वित्त मंत्रालय मिलकर लागू करेंगे। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री 17 सितंबर से आयुष्मान भाव अभियान शुरू करने की बात कर रही थी। इस दौरान देश भर के 1,17,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप किया। यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। मंडाविया के अनुसार आयुष्मान भाव अभियान के तहत सभी हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर आयुष्मान मेला लगेगा। आयुष्मान मेले में सभी गरीब और मध्य वर्ग के लोगों की जांच होगी। साथ ही साथ ब्लॉक स्तर के अस्पताल में मेडिकल कॉलेज हेल्थ कैंप लगाया जाएगा। इस पखवाड़े के दौरान पूरे देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में सामान्य से दुगनी बारिश हुई है। 7 सितंबर से 13 सितंबर के बीच राज्य में कुल 94 मिमी बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 47 मिमी बारिश ही होती है। वहीं 16 सितंबर को मध्य प्रदेश में करीब 10 गुना से ज्यादा बारिश हुई। राज्य में इस दिन आमतौर पर 6 मिमी बारिश होती है, जबकि इस साल 59.5 मिमी बारिश हुई। बारिश के चलते मध्य प्रदेश के नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश के कई डैम लबालब हैं। इस कारण 10 बांधों के गेट खोल दिए गए हैं। राजस्थान में भी मानसून फिर से एक्टिव हो गया है। बीते 3 दिन से राजस्थान के अलग अलग जिलों में हो रही बारिश से राज्य के 5 बड़े बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। माही बजाज, जवाई, काली सिंधी, सोम, कमला और कोटा बैराज के गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। वहीं 10 से ज्यादा जिलों में फसलें चौपट हो गई। मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी से आए वेदर सिस्टम के कारण बीते 24 घंटे में 29 जिलों में बारिश हुई है। इनमें से 8 ऐसे जिले हैं जहां 2 से 4 इंच या उससे ज्यादा पानी बरसा है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।